सुना होगा कि कोई भी सच्चा एक्टर या पर्सनालिटी अपने टाइम की सच्चाई और सिचुएशन को पर्दे पर उतारने में माहिर होता है। लेकिन जब एक एक्टर या एक्ट्रेस ना सिर्फ एक्टिंग में बल्कि समाज और इतिहास के सबसे सेंसिटिव मुद्दे को सामने लाती है तो उसकी पहचान एक नई रोशनी में उभर कर आती है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे बेबाक और कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस कंगना रनौत की, जिनकी हालिया फिल्म इमरजेंसी ने राजनीतिक इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया है। और अब जब सदगुरु ने कंगना की इस फिल्म पर अपनी राय दी है तो उन्होंने सिर्फ तारीफों की झड़ी नहीं लगाई बल्कि इस फिल्म और कंगना के दृष्टिकोण पर गहरी समझ और सूझबूझ भी दिखाई। तो चलिए जानते हैं कि सदगुरु ने कंगना की इस इमरजेंसी पर क्यों तारीफों के पुल बांधे। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तो कंगना रनौत का नाम सुनते ही कुछ लोग उन्हें उनके बेबाक बयानों के लिए जानते हैं तो कुछ लोग उन्हें उनकी फिल्मों और एक्टिंग के लिए पहचानते हैं। लेकिन कंगना ने हाल ही में अपनी फिल्म इमरजेंसी के जरिए एक ऐतिहासिक कालखंड को नया रूप दिया है। इमरजेंसी वो समय जब देश में आपातकाल की स्थिति लागू हो गई थी। कंगना ने उस घटनाक्रम में अपनी फिल्म में लाइवली प्रेजेंट किया है। लेकिन ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि ये उस दौर के अंधेरे को समझने और उजागर करने का प्रयास था। जो लोग कंगना के बारे में कुछ कहते हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, वो एक दृष्टिकोण, एक विचार और अपने समय की सच्चाई को सामने लाने का साहस रखती है। खैर, अब इसी सिलसिले में कंगना रनौत की हालिया फिल्म इमरजेंसी काफी टाइम से सुर्खियों में छाई हुई है। बता दें कि 17 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म में एक्ट्रेस कंगना रनौत की एक्टिंग को काफी ज्यादा सराहा गया है। उन्होंने फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल प्ले करने के साथ ही इमरजेंसी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। और हाल ही में ईशा फाउंडेशन के फाउंडर और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर कंगना रनौत की इमरजेंसी की तारीफ की। आपको बता दें कि सदगुरु जग्गी वासुदेव ने अपने पोस्ट में कंगना की जमकर तारीफ के पुल बांधे। वो अपने पोस्ट में लिखते हैं कि मुंबई में आयोजित एक स्पेशल स्क्रीनिंग में कंगना रनौत की इमरजेंसी देखने का सौभाग्य मिला। कंगना ने हमारे इतिहास की जटिल परिस्थितियों को बखूबी बयां किया है। उन्होंने निश्चित रूप से फिल्म निर्माण की कला को एक लेवल ऊपर उठाया है। इसके साथ ही वो आगे लिखते हैं कि युवाओं के लिए ये फिल्म देखना बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों में इमरजेंसी के दौर से गुजरा हूँ और हम में से हर कोई उस समय की हुई घटनाओं को जानता है। नई पीढ़ी को इसके बारे में शायद ज्यादा जानकारी ना हो क्योंकि किताबों में इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है और अधिकांश लोगों ने इसके अलावा इतिहास की किताबें पढ़ी भी नहीं होंगी। वहीं सदगुरु ने इमरजेंसी को कैप्सूल बताते हुए आगे लिखा कि इमरजेंसी एक कैप्सूल है जो कुछ बेहतरीन फिल्म निर्माण के माध्यम से भारत के हालिया इतिहास पर एक बहुत ही संक्षिप्त इतिहास पाठ की तरह। देश के युवाओं को यह फिल्म देखनी चाहिए। वहीं फिल्म को मिली सराहना से खुश कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर सदगुरु की पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि इससे बड़ी तारीफ और प्रोत्साहन और क्या हो सकता है। मेरा दिल प्यार और कृतज्ञता से भर गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक्टिव एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर सदगुरु के साथ मुलाकात की तस्वीरों को शेयर किया था। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा था कि सदगुरु जी इमरजेंसी स्क्रीन में शामिल हुए और फिल्म को शानदार बताया। वैसे आपको बता दें कि इमरजेंसी के दौर में कई राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और आम नागरिकों ने संघर्ष किया है। ये वो दौर था जब सरकार ने अपने विरोधियों को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए थे और जनता की आवाज को दबा दिया गया था। कंगना ने इस कठिन और संवेदनशील समय को अपनी फिल्म दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। कंगना ने न सिर्फ अपनी फिल्म के माध्यम से उस समय की सच्चाई को उजागर किया बल्कि उनसे ये भी दिखाया कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है बल्कि समाज और राजनीति का भी एक आईना हो सकता है। वैसे अगर मैं फिल्म के बारे में बात करूं तो कंगना रनौत के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभा रही है। फिल्म में अनुपम खेर, श्रेयस थलपड़े, महिमा चौधरी और विशाख नायर जैसे स्टार्स ने भी लीड रोल प्ले किया है। ये फिल्म 17 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और फैंस के बीच काफी ज्यादा चर्चा का विषय है। इमरजेंसी ने न सिर्फ इतिहास को सामने लाया बल्कि आज की यूथ को इंस्पायर करती है कि वो अपने देश के अतीत को बेहतर तरीके से समझ पाए। तो कंगना की इमरजेंसी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक जंग है, एक सवाल है। तो क्या हम अपने इतिहास को समझते हैं? क्या हम उस दौर की सच्चाई को जानने के लिए तैयार हैं? तो आप अब कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी कंगना की इमरजेंसी को देखने के बाद कुछ और नए दृष्टिकोण से इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए आपकी खबर।